क्या हुआ है, क्यों रो रही है? रो नहीं रही, से नींद आई हुई है। नींद आई हुई है? सलाम कर लें फिर चलते हैं, ठीक है? मान सारा मैंने अपना फिक्स कर दिया है और ये है हमारी बिजनेस क्लास। उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद उसकी बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। और आज है हमारा मदीना शरीफ में आखिरी दिन। अभी बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फ्री हुआ हूँ। आखिरी सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करेंगे, फिर जाएंगे, कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, पैकिंग चेकिंग करेंगे और निकलेंगे मक्का पाक की तरफ। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? रो नहीं रही, से नींद आई हुई है। नींद आई हुई है? सलाम कर लें फिर चलते हैं, ठीक है? सलाम पेश करने के बाद हम लोग हो चुके हैं फ्री और होटल वापस जाना था, लेकिन रास्ते में ये गोल्ड वाली शॉप्स कमल को नज़र आ गई हैं। अब इसकी ख्वाहिश है कि मैं इसको एक आधी रिंग दिलवा दूं। देखते हैं कि इसको रिंग पसंद आएगी या फिर कुछ और। जो भी पसंद आएगा खरीद दूंगा। क्या कर रही थी अंगूठी का, लेकिन यहाँ आकर नेकलेस पसंद करने इसने शुरू कर दिए। अब देखते हैं कि कौन सा नेकलेस पसंद आएगा। हल्के वाला लूंगी। हल्के वाला? हाँ, ये तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी। बताओ ना जरा। ये भी अच्छा है ये। और इसके बाद ये हल्का नहीं है, बड़ा हल्का नहीं, भारी है। बहुत वजन है। तो ये रहने तो फिर इसको रख दो। प्यारा तो है वैसे, है ना? अच्छा लग रहा है। कसम से जी। ओहो, शीशे में देखो। ये लॉकेट तो पसंद आ गया था, लेकिन हम लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नहीं एक्सपेंसिव बेच रहा, बॉस एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। ठीक है बॉस, थैंक यू। मैंने बोला है, मैंने कहा आप महंगा बेच रहे हो। कितना चाहिए? मेरे को चाहिए, आप बेच रहे हो इतने का। ये बेच रही हैं इतने रियाल का पर ग्राम। पाकिस्तानी लिहाज से रेट इसका इतना हो तो ठीक है। कहता ना निकल जा, चल चल निकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी और जगह से देखते हैं। बहुत गलत है ये। वो कह रहे हैं। हाँ, आपको कह रही है बहुत गलत है। गोल्ड वगैरह तो फिर हम लोगों ने नहीं खरीदा और अभी वापस आए हैं होटल वापस आते ही मैंने अपना ihram पहन लिया। ihram पहनते ही मैंने अपने 2 नफल अदा किए हैं उम्रा की नियत के लिए। और अब बस नियत वगैरह करने के बाद, पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोग निकलने लगे हैं मक्का पाक की तरफ। टैक्सी में मैं बैठने ही वाला था, फिर मुझे याद आया कि मैं तो अपने रूम में पैसे भूल आया हूँ यार। अभी फिर जल्दी जल्दी भागकर मैं इस रूम में जा रहा हूँ ताकि जो मेरे पैसे रहेंगे वो पकड़ लूँ। रूम खुला ही है, ये पड़े हैं जी पैसे। 200 रियाल यहाँ ही भूल कर जा रहा था मैं। की सरवत पे लाखों सलाम। पहुंच गए हैं जी मदीना के ट्रेन स्टेशन और ट्रेन चलने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं, इसलिए बस जल्दी जल्दी हम लोग डिपार्चर पर जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया बाकी। हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मान सारा मैंने अपना फिक्स कर दिया है और ये है हमारी बिजनेस क्लास और ये है हमारी सीट नंबर 36 और 37। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहार। यहाँ पर जो फूड ये सर्व करते हैं वो तो मैंने खा लिया, लेकिन उससे मेरा कुछ बना नहीं है क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है और अभी तकरीबन बज चुकी हैं शाम के 4:15। सोचा कि यहाँ के कैफेटेरिया से मैं कुछ स्नैक्स वगैरह खरीद लेता हूँ। तो अभी ये 2 चिली चिप्स के पैकेट मैंने ले लिए हैं और साथ में पानी शानी या फिर गोला शोला ले लूँ। 40 मिनट के स्टे के बाद फाइनली ट्रेन अब चल पड़ी। दूसरी दफ़ा फिर से ट्रेन रुक चुकी है और दूसरी दफ़ा भी अमला बता रहा है कि बाहर मौसम की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए ट्रेन को रोका गया है। और पिछले 30 मिनट से अभी भी ट्रेन रुकी हुई है, कोई खबर नहीं कि कब चलेगी। हम लोगों ने तो कोशिश की थी कि यार चलो बाय रोड हम लोग 4-4.5 घंटे में पहुंचते हैं, ट्रेन के जरिए 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी टाइम हो चुका है शाम के 7 और चले थे हम लोग 3:30 बजे। मतलब कि 3.5 घंटे तो गुजर चुके हैं। वही बाय रोड वाला टाइम हो गया यार। टाइम बचने की बजाय जितना बाय रोड लगना था उतना ही लग चुका है।
This is what the actual issue है, technical issue. टेक्निकल इशू की वजह से चल नहीं रही और अभी आवाम सफ़र कर कर के थक चुकी है। सफ़र तो खैर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये जो इंतज़ार है ना, ये इंसान की मौत होता है। इसलिए वो ना मेरे से हो रहा है, ना कमल से हो रहा है, और ना ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों से हो रहा है। और है, मुझे सोने नहीं दे रहे तुम, बेटी और बाप। वो देखो क्या कर रही है, उसको मस्तियाँ सूझ रही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब फाइनली ट्रेन चल तो पड़ी है, लेकिन ये 300 की स्पीड से चलने वाली ट्रेन आखिरकार 40 की स्पीड से क्यों चल रही है भाई, पहुंचा दो जल्दी से। फाइनली जी 5 घंटे और 15 मिनट के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मक्का पाक। अभी मक्का हम लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन सीन ये हुआ है कि जिस होटल की हम लोगों ने बुकिंग दी हुई थी ना, उस होटल की बुकिंग हमारी कैंसिल होगी, और इस बात का हमें पता होटल रिसेप्शन पर पहुंचने के बाद चला। जब भी होटल रिसेप्शन पर पहुंचे उन्होंने कहा आपकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। मैंने कहा क्यों कैंसिल हुई है? उन्होंने कहा कि आपकी जो कार्ड इन्फॉर्मेशन थी ना वो हमें सही नहीं लग रही थी। मैंने कहा यार मैं तो सारी दुनिया की बुकिंग इसी कार्ड से करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर कैंसिल हो चुकी है। मैंने कहा फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आपको नई बुकिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा बताएं क्या रेट है नई बुकिंग का? तो फ्लिप होने लगा था। तो जिस रेट पर मैंने बुकिंग की थी ना उस होटल के रूम वगैरह की, उससे तकरीबन 500-600 दिरहम मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी बुकिंग। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी ना यहाँ बुकिंग लेने से बेहतर है जिन्हें मैं ही किसी और होटल की अच्छी सी बुकिंग और अच्छे से रूम का व्यू चूज कर लेता हूँ। तो फिर मैंने भाई होटल अब स्विच कर लिया। तो होटल तो स्विच कर लिया, लेकिन जो मेरा पैकेज था ना, मतलब बैग्स वगैरह हमारे, वो अब पिछले होटल में ही रह गए। तो अभी भाई मेरे साथ है, ये ट्रॉली वाले। हम लोग अब जा रहे हैं जिस होटल की बुकिंग मैंने पहले ली थी ना, उस होटल में अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। ये पड़ा है जी अपना बैगेज। अब इसको उठाएंगे, अपनी ट्रॉली पर रखेंगे और जाएंगे अपने रूम में। आज काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना तो हम लोगों ने किया ही है। पहले तो ट्रेन डिले होगी, फिर उसके बाद अभी बैगेज के मुतालिक दलालत, फिर होटल के मुतालिक दलालत जो चलती रही है। लेकिन ना मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मक्के में आने वाली हर मुसीबत पर अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं। मतलब हमें जो मुसीबतें पेश आई हैं ना, उसकी वजह से अल्लाह ताला हम जो भी काम करेंगे उसमें 70 गुना ज़्यादा हमें अजर अता करेगा। इतनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद रूम तो चेक करें कि अल्लाह ताला ने कितना अच्छा नसीब फरमाया है हमें। और इस रूम का सबसे ज़्यादा मज़ेदार ना ये वाला व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। विंडो में खड़े होकर बस काबा की ज़ियारत करते जाएंगे। तकरीबन 3-4 घंटे हम लोग सोए हैं। सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पाँव में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, तकरीबन पूरी बॉडी भाई दर्द हो रही थी, क्योंकि सफ़र की थकावट भी थी और फिर यहाँ होटल के चक्करों में दलालत आप लोग जानते ही हैं यार। असल में सोने के बाद अब हम लोग थोड़ा फ्रेश होकर उठ चुके हैं, और उठने के बाद अब बस जाएंगे उमरा की अदायगी के लिए। प्लान तो हमारा था कि एजल सो रही है तो इसको सोते सोते ही इस ट्रॉलर में लटाएंगे और ले जाएंगे, लेकिन ये जब ही हम लोग उठे हैं ना तभी ये साथ ही उठ गई। अब उठने के बाद सुकून से बैठी है। साथ क्यों उठी है? आपकी वजह से उठी है। एक छोटा सा मैंने आपको काम कहा था, आपने उसमें इतना शोर डाला कि बच्ची को उठा के रख दिया। अब वो जो जलील करेगी ना पता चलेगा। और हर काम में मेरे ही कसूर होता है। एज ऑलवेज कमल, हमेशा की तरह कमल ने मेरा कसूर निकाल दिया है। इस बच्ची ने हमें उमरा की अदायगी के दौरान तंग करना है या सुकून से उमरा करने देना है, इस बात का फैसला तो थोड़ी देर में हो ही जाएगा। पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम।
सुबह के 7:30 बजे हम लोग उम्रा की अदायगी से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुके हैं और आज मैंने तीसरा अपना उम्रा अदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हर साल उम्रा की सआदत अता करने की तौफीक अता फरमाए। जी हमें इंशाअल्लाह एक दफ़ा नहीं हमें 3-4 बार बुलाए हर साल में और अल्लाह ताला आप सबको भी उम्रा की सआदत अता करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस पाक जगह पर खड़ा होकर आप सबके लिए दुआ करता हूँ। बस मेरे अभी बाल कटवाने रह गए हैं, उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे। बाल शाल भी मैंने कटवा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईदल के लिए भी बिकॉज ईदल ने तीसरे उम्रा में बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी दफ़ा माशाल्लाह कहूँ उतनी दफ़ा कम है, क्योंकि हमारी बेटी बहुत अच्छी है ना, इसलिए अब बस फिर आज के ब्लॉग से दें हमें इजाज़त। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए पता तो है जो मैं कहता हूँ, don't forget to subscribe our channel. Bye bye, take care, Allah Hafiz. अस्सलाम